नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त हम डबुआ थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मामला सामने आया है। मामला जो है 3 महीने पुराना है, जिसमें एक लड़के के साथ चली जाती है और वहाँ पर जो है विवाह कर लेते हैं और अभी लड़का लड़की जो है दोनों गायब हैं। घर वालों को नहीं पता कि वो कहाँ है। यहीं पर जो है लड़की का परिवार यहाँ पर मौजूद है और लड़की के परिवार का कहना है कि लड़के वालों की तरफ से जो है धमकियां आती हैं, कई बार मैसेजेस आते हैं धमकाने वाले। लड़की का जो परिवार है वो चाहता है कि हमें लड़की अपनी वापस चाहिए, लेकिन वो पुलिस की कार्रवाई से नाखुश हैं। और यहाँ पर जो है जन संघर्ष समिति के कुछ लोग मौजूद हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है किसी की भी बात नहीं मान रही है। और इनका कहना है, इनका आरोप है कि जो पुलिस है वो इलीगल जो सबूत है वो लगा रही है और दोनों बच्चों को जो है बालिग बना रही है। हालांकि लड़की की मां का कहना है कि जो लड़की है वो बालिग हो गई है, लेकिन लड़का जो अभी भी नाबालिग है। क्या नाम है आपका? ममता। क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ है? मेरी लड़की 3 महीना हो गए, मुझे मिलाया ही नहीं। आज तक मेरी लड़की चली गई थी 3 महीना पहले। अब इन्होंने वो लड़का नाबालिग है, लड़का की 17 साल उम्र है। लड़की मेरी गई थी उस दिन नाबालिग थी। इन्होंने नाबालिग में भी केस दर्ज कर रखा है और हमने सारे प्रूफ ला के दे दिए। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की और वो जो भी लगता है उसमें पीछे वो सीट, टीसी, आधार कार्ड सारे 2006 इसकी देखो डेट। और उसमें अब 21 साल का प्रूफ बना के इसने शादी कर ली। अब ये पुलिस जान मोहम्मद मानने को राजी नहीं है। उसमें आईओ जान मोहम्मद है हमारे केस में। 3 महीना हो गया, हमें आज तक लड़की की पता ही नहीं, मर गई जिंदगी क्या कर दी इन्होंने, पता ही नहीं चलन दे रहे। लड़की को वापस चाहते हैं या मतलब लड़की भैया मेरे को तो अगर तुम केस नहीं इन पे बना, इनका केस भी बनना चाहिए जब इनने 420 करी है। तो अगर 420 में ये कुत्ते ना ये सुनते नहीं है तुम्हारी, बार बार कह देता नोटिस भेज दिया। अरे तू तो पुलिस है, नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजते क्या होता है, उसे लेके था उठा के ला, उसको उसके दादा को ला, उसके बाप को ला, किसी को तो ला उठा के नहीं है यहाँ पे। जब तो वो बताएंगे अपने बच्चे के क्या है वो 3 महीना से। हमने तो पता ही नहीं, मर गए जिंदे क्या हो गया। लड़की की मुझे तो अपनी लड़की चाहिए। कौन अपने माँ बाप अपने बेटी को छोड़ देगा उसी के हालात पे। तो आपका कहना है कि लड़की आपकी नाबालिग थी जिस वक्त ले गए? हाँ, अब 3 महीना होगा तब तो वो बालिग ही होगी। लड़का भी बालिग है या नाबालिग? लड़का बालिग है, अभी भी 17 साल का है वो। नाबालिग है। तो आपने करी है अभी तक? हाँ, सारे प्रूफ ला के दे दिया इनको। स्कूल की मार्कशीट ला के दे दी 10वीं की, और इसको वो जो स्कूल में सर्टिफिकेट स्कूल का। बेटे से कोई संपर्क है? नहीं, हमारे कोई नहीं हुई 3 महीना। आप लोग जानते थे पहले, कभी मिले थे? नहीं, हम कभी नहीं जानते थे, पर वो वही उसी कॉलोनी में रहता, पर हम नहीं जानते थे उसको। उसी स्कूल में था? उसी स्कूल में था, पर वो 10वीं में था। एक चीज और भी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरी बेटी 12वीं में थी, वो 10वीं में था। एक चीज और और स्कूल भी इतना माना है, ऐसा स्कूल नहीं है, उसमें सारी वो थी सुविधा। उन्होंने स्कूल वाले ने 2 बार इनको प्रूफ दे दिया पुलिस वाले को, पर ये उस पुलिस वाले उनको मानने को राजी नहीं है। एक चीज और भी, जब इसके डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर उसके पिताजी की भी शादी नहीं हुई थी, तो बेटा कैसे पैदा हो गया? कमलजीत जो उसका फादर है, उस समय उसकी जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे 2001, उस समय उसकी शादी भी नहीं उसके पिताजी की, तो आप वो बेटा कहाँ से आ गया? और उसका पिताजी खुद मुंह से बोल रहा है कि मेरा लड़का 17 साल के किडनैप करके ले गए, मेरी गाड़ी घोड़ा सब तोड़ दिया, मेरे सर फोड़ दिया। घर नहीं है अभी, मतलब लड़के के घर? हमें नहीं पता, हमसे तो कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर है। उस तरह यहाँ पे उनके बेटे को कभी कहता घोंटू तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, खूब इनको सारे प्रूफ ला के दे दिए पुलिस वाले को, पर कोई कुछ कार्रवाई करने को राजी नहीं। 3 महीना से हमें ऐसे ही घुमा रहे हैं। सीपी साहब ने ऑर्डर दिए थे, भाई इस लड़के का टेस्ट करा दो, ये इनके भी तसल्ली हो जाएगी, अपने घर बैठ जाएंगे। पर जान सेना का जो है सहारा लिया है। हाँ जी, पुलिस से आप नाखुश हैं? नाखुश है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। संजीव क्रांतिकारी जी, आज आप डबुआ थाने आए हैं, आपके खिलाफ कोई शिकायत दी गई थी, पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि डबुआ थाने के अंतर्गत डबुआ गाजीपुर रोड पे तुलसी राम जी रहते हैं, जिनकी एक बेटी आज से करीब 1.5 महीने पहले एक 17 साल के नाबालिग बच्चे के साथ भाग गई थी। अब होता ही है कि हम लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं देव सेना का जिला अध्यक्ष हूँ, और उसके नाते हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई CWC में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, कि ये जो नाबालिग शादी हुई है इसका हम लोग विरोध करते हैं, और हमारे युवा अध्यक्ष धनराज शर्मा ने। उसके बाद हम लोगों ने जब उसका विरोध किया तो CWC में हम लोग पेश हुए, लेकिन जान मोहम्मद जी जो कि इसके आईओ है, डबुआ थाने के आईओ है इस केस के, उन्होंने क्या करा,
कि जो स्कूल से सर्टिफिकेट मिला था डेट ऑफ बर्थ का आगे एसीपी साहब डीसीपी साहब को जमा नहीं किया, जिससे उसके बाद लड़के वालों ने कमलजीत जो कि लड़के के फादर है, उन्होंने हम 11 लोग के खिलाफ एक पटिशन हाई कोर्ट में डाल दी कि आप लोग से हमें जान को खतरा है। जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बीच में रहते हैं, तो हमसे किसी को जान को खतरा कैसे हो सकता है। तो आज हमारी 11 बजे यहाँ पर पेशी थी डबुआ थाने में, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हुआ और जिसको आईओ जान मोहम्मद जी है। बता रहे हैं कि आपकी तरफ से भी बयान लिखवाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी। बिल्कुल, मैं सच्चा बयान दूंगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो नाबालिग की शादी फरीदाबाद के अंदर हुई है, मैं उसका 100% विरोध करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, चाहे मुझ पर और भी कोई केस हो जाए, चाहे और पिटीशन डल जाए। जो लड़की के माता पिता हैं वो क्या चाहते हैं? लड़की के माता पिता ही चाहते हैं कि हमसे एक बार उनको मिलवाया जाए और उसके बाद जब लड़का नाबालिग है तो नाबालिग को आप कैसे सौंप सकते हैं। CWC ने आपको जब इसकी जांच करिए कि वो नाबालिग है, पूरा हमने स्कूल तक वेरीफाई किया है, लेकिन जान मोहम्मद जी इसको नकार रहे हैं और जो स्कूल का सर्टिफिकेट उसको नकार के केवल जो कम्प्लेक्स बर्थ सर्टिफिकेट बनाया उसको वैलिड कर रहे हैं। अगर वो सही पाया जाता है फिर सही पाया तो हमें दोषी को हमें सजा भी दी जाए। मोहम्मद जी, एक मामला आया है जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई चल रही है आपकी? देखिए, इसमें हरस और कोमल ने जो है ना 31 जो है ना 8 को जो है ना शादी कर ली थी और उसमें हमने लड़की को रिकॉर्ड किया और लड़की के जो है ना बयान कराया CWC एंड जो है ना लीगल एडवाइजर एंड 164 और उन बयानों के अकॉर्डिंग आधार पर लड़की की मेजर होने के कारण और लड़की जो है ना तो फ्री कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने शादी कोर्ट मैरिज के दौरान जो है लगाए थे वो हमने तस्दीक कर ली और वो जो है ना नगर निगम में वो कागजात सही पाए गए। जैसे बताया जा रहा है कि संजीव जी बता रहे हैं कि वो जो उनके कागजों में छेड़छाड़ की गई है या ऐसा कुछ है? नहीं, कागजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये बात जरूर है कि भाई जो अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो जो लड़के के जो स्कूल से वो उसका लेट एडमिशन कराने की वजह से हमने इसमें माँ बाप से भी पूछताछ कर ली है। माँ बाप ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, हमने जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेट कराया था और ये बीमार था, उस कारण से हमने डेट ऑफ बर्थ इसकी कम लिखवाई थी वहाँ। बट नगर निगम के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र 21-22 साल है। तो अब जो नया सर्टिफिकेट अब दिया है आप उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे? आप वो सर्टिफिकेट हमारे पास जो है ना कई दिन पहले आ चुका है, हमने उसकी तस्दीक कर ली है और तस्दीक जारी। लेकिन कुशवाहा जी तो ये कह रहे थे कि आप देखो जी, कुशवाहा जी की अपनी जुबान है, कुशवाहा जी कुछ भी कहें, कुशवाहा जी के खिलाफ अब लड़का लड़की हाई कोर्ट में गए हुए हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है ना प्रोटेक्शन लगा रखी है बच्चों ने और जिसमें कुशवाहा जी को भी पार्टी बनाया हुआ है। कुशवाहा जी को इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा है क्योंकि इनको भी पार्टी बना दिया बच्ची ने हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने रिप्लाई तैयार करा के रिप्लाई सबमिट करानी। अभी कुशवाहा जी की तरफ से भी जो है, दोनों तरफ से जो कोई नहीं, हमने कुशवाहा जी की बात भी सुन ली, सबकी बातें सुन ली है और जो इसमें होगा वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।